के लिए हम सबों के बीच दिल्ली से आए भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब अजमल हुसैन जैदी जी, इनके साथ इस प्रेस वार्ता में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूर आलम जी, इस प्रेस वार्ता में फैयाज काजमी जी जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के मीडिया प्रभारी रमीज राजा जी। और आज की इस विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं अजमल हुसैन जैदी से अनुरोध करता हूं कि ये आज की इस प्रेस वार्ता के विषय को पत्रकारों के बीच रखें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं। आज का विषय भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब को अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की तरफ से खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल उनकी नमी बरसी है। इस सिलसिले को, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने, बिहार प्रांत ने जो रूपरेखा तैयार की है, उस विषय के लिए आज मैंने आप लोगों को कष्ट दिया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मिसाल मैन और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अपना आदर्श मानती है। स्वतंत्र भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में मरहूम APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो कार्य किए हैं वो काबिल तारीफ और काबिल मुबारकबाद हैं। जाएं इसरो में सेवाएं दी हों या पृथ्वी के लॉन्च के सिलसिले में मिसाइल मैन की उपलब्धि हासिल की हो, या DRDO में कार्य करना हो, या सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमारे देश के परमाणु संपन्न राष्ट्र बना। उन्होंने टेक्नोलॉजी विज़न 2020 रखा, जो एक व्यापक योजना जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादनकर्ता और बुद्धि आर्थिक विकास तकनीकी थी। ऐसे कलाम साहब को अल्पसंख्यक मोर्चा सलाम करता है और उनके आदर्शों पर चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर कलाम साहब के राष्ट्रपति काल में उनकी अनेक महान उपलब्धियां रहीं। उन्होंने विभिन्न समुदाय के बीच शांति, सद्भावना को बढ़ावा देने के साथ भारत के अपने पड़ोसी देश के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। लोगों को चैंपियन के रूप में कलाम साहब जी की विरासत को हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। डॉक्टर कलाम साहब जी ने जो IIT हैदराबाद में अपने भाषण में भारत के लिए जो पहला दृष्टिकोण व्यक्त किया, वो सनातन धर्म सिद्धांतों के से मेल खाता है। इन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 300 वर्षों से अधिक समय से भारत पर कई विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया। उन्होंने हमारी भूमि और हमारे विचारों पर कब्जा किया। हमारे भारत ने कभी भी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया। ये अपनी संस्कृति, ना ही अपनी संस्कृति थोपी, जिससे दूसरों की स्वतंत्रता के प्रति गहरा सम्मान प्रकाशित होता है। एक पार्टी के रूप में भाजपा हमेशा भारत की विशिष्ट संस्कृति
रक्षा और संरक्षण करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपनाया जो इसी संकल्प से सरकार चलाते हैं। डॉक्टर कलाम साहब विकसित भारत राष्ट्र के रूप में देखने का दूसरा दृष्टिकोण श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 से 47 तक उपलब्धियां सबको साकार करने के सरकार के लक्ष्य के रूप में है। आगामी कार्यक्रम अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी बिहार में कल हम हॉस्पिटल में जो गरीब उस हॉस्पिटल में जाएंगे और मेडिकल कैंप लगाएंगे और जो कलाम साहब का मिशन था जो तालीम याफ्ता तरक्की याफ्ता, हम मदरसों में जाके एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान जो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था उस संकल्प और उस ख्वाब को पूरा करेंगे। इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चा जनाब कलाम साहब के सपनों को साकार करते हुए हम अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों में तालीम और तरक्की की बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा दिन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ये किया जाएगा जी, किस हॉस्पिटल में कैंप लगाना है आप लोग? यह हमारे स्थानीय नेता जो अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष नूर भाई और आप बैठे हैं, आप लोग बताएंगे कि किस किस हॉस्पिटल में हमें जाना है अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों को। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूर आलम जी से अनुरोध करते हैं कि आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दें। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आगामी कार्यक्रम ये इनकम टैक्स के गार्डनियर हॉस्पिटल है उसमें कल रहेगी। तो मरीजों को जो वहाँ पानी हो जूस हो वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मदरसे में जाएंगे जो राजा बाजार शेखपुरा का मदरसा है, वहाँ पे हम लोग जाके मदरसे में जाके वो बच्चे लोगों को हम लोग जो मोदी जी और पहले भी जो कलाम साहब मरहूम कलाम साहब जी बोले थे कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर, इस अपेक्षा में हम लोग वहाँ जाके कलाम साहब के 9वीं पुण्यतिथि पे उनको सबको बोलेंगे याद करने के लिए। तो इसी तरह के और भी आगामी कार्यक्रम है, कल भी है परसों भी है, अभी तो चलता ही रहेगा, लगातार चलते रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।